क़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ सारे अहबाब मिल के पढ़ लो। हदीस का नंबर है 20। जनाब हज़रत अबुल अब्बास आप रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दे बड़े प्यारे गुलाम ने। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस इन्हां दा मैं तुहानूं थोड़ा जितना तारुफ करावां, कई जगह मैं बयान किया। तो ये वो शख्सियत ने कि इन्हां ने एक दफ़ा यही फरमाते ने, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरातुल मनाजिर च लिखिया, ये फरमाते ने कि मैं एक दफ़ा पीले रंग की चादर अपने मोढे ते रखी हुई सी ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मैं किसी सफ़र ते जा रहा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके एक दफ़ा सिर्फ मेरी चादर वाली देखिया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गल कोई नहीं की, सिर्फ चादर वाली देखिया। तो वो जदों वापसी हुई तो गुलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा इजाज़त दो, मैं घरों चक्कर ला के आउना। नबी पाक ने फरमाया ठीक है, घरों चक्कर ला के आ जाओ। वो हुण जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इजाज़त लैके तो थोड़ी देर बाद ही वापस आ गए तो चादर कोल नहीं सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि चादर कित्थे? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो चादर तो मैं वो घर अगे जल रही सी, मैं जला के विच सुट दी, जल के राख हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों? या रसूलल्लाह तुसी जदों आखना इंज करके देखिया, मैं उदों ही समझ गया ये चादर तुहानूं चंगी नहीं लगी। सुभान अल्लाह। मैनूं मैं उदों ही समझ गया कि ये चादर तुहानूं चंगी नहीं लगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तेरे वास्ते चंगी नहीं सी, चलो औरत वास्ते रहन देना, चलो औरत को यूज़ कर लैंदी। तो उन्हें जवाब कितना अगे सोहना दिता, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह जिहड़ी शै तुहानूं चंगी नहीं लगी असीं उहदा की करना? जिहड़ी शै तुहानूं ही चंगी नहीं लगी या रसूलल्लाह असीं उहदा की करना? चादर जला के राख कर दित्ती है। ये इतनी बड़ी शख्सियत, और ये इन्हां दा इश्क सीगा। और साडा इश्क कैसा? ना असीं नमाज़ पढ़ते हैं, ना असीं दाढ़ी शरीफ रखन ते राज़ी होंदे हैं, ना असीं अपना सिर ढकन ते राज़ी होंदे। हालांकि सिर ढकना जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अजीम सुन्नत है। और जनाब अंग्रेज़ ते इत्थे आउण तो पहलां, अंग्रेज़ दे इत्थे आउण तो पहलां कोई बंदा होंदा ही नहीं सी, बच्चा तक भी। तुसीं पुरानियां तस्वीरां कढ के देख लो, जो हिजरत हुई है साडे बाबे जिहड़े उधरों आए उन्हां दीयां तस्वीरां वीडियो भी मिलदियां, सारे ने पग्गां बन्नियां, बच्चियां तक ने उत्ते पग्गां बन्नियां होईयां, यानी कि वो पुराना दौर सीगा सिर ढकन दा। ते हुण जनाब अंग्रेज़ दे पिछे चलदे हैं, जनाब पफ कढ़दे आ सिर। हुण तो मसीतां च भी इदां बैठे सारा कुछ, टोपियां अपनियां जाती दियां मसीतियां लैके बैठे हुए, ऐ साडे मामलात ने। जबकि सिर ढकना एक शान है, सिर ढकना एक शान है मुसलमान दी। सिर ते टोपी होवे, सिर ते इमामा होवे, इमामे दी तो फजीलत ही बड़ी है ना, इमामे तो फजीलत ही बड़ी है। एक नमाज भी जनाब उहदा सवाब भी ज़्यादा वध जांदा, इज्जत भी वध जांदी, वकार भी वध जांदा, बथेरा कुछ इमामे दे फजाइल बड़े आ अगर इमामा बन लिया जाए। अगर ना कम अज़ कम असीं कोशिश करके टोपी की सूरत ते अपने कोई ना कोई चलो कम अज़ कम मस्जिद च आना या दीगर मामला च टोपी असीं सिर ढकिया हो गया ना, इंशाअल्लाह इहदा फ़ायदा बड़ा। तो ये सहाबा कराम दा अंदाज़ में देखो। यही हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस एक ही इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरीदुल जिहाद। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप वाल एक बंदा आया, मशहूर रिवायत है, अर्ज़ ओहदा इरादा सी कि मैं जिहाद ते जाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तेरे वालिदैन जिंदा ने? काल नाम, कहने लगा हाँ जी। काला फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, फरमाया कि ठीक है, अगर तेरे वालिदैन जिंदा ने जाके उन्हां दी खिदमत कर, तेरा यही जिहाद है। सुभान अल्लाह, तेरा यही जिहाद। जिहाद दीयां दो सूरतां, एक तो है कि जनाब साडी फौज किते जंग लड़न वास्ते जा रही, उस मौके ते फिर यही आर्डर है कि जनाब जिन्हों जो हकूक है अपने हकूक भी नाल अदा करन। जिद्दां साडीआं फौजां, असीं फौजां नूं टैक्स दिंदे, सारा कुछ साडे वास्ते अगे हो के लड़दियां जंगां। ये सिलसिला ये उसी अंदाज़ की गल सी। और अगर साडे मुल्क ते हमला हो जाए, साडे मुल्क ते हमला हो जाए, जिस तरह साडी पाकिस्तान की जिहड़ी हदूद आ, पाकिस्तानी हदूद के अंदर हमला हो जाए और जिहाद का आर्डर हो जाए तो जनाब दुश्मन साडे ते चढ़ दौड़े आए
तो फिर जनाब साढ़े हर एक ते जिहाद फ़र्ज़ हो जाएगा, हर एक ते जिहाद फ़र्ज़ हो जाएगा, चाहे वो जनाब वड्डा छोटा जिद्दां भी, चाहे औरत आ या जो भी, फिर सारिਆਂ ਦੇ जिहाद फ़र्ज़ हो जाए। हाँ हदों बाहर अपनी हदूद तो बाहर चाहे इस्लामी मुल्क ते कोई हमला हो रहा वा, फिर साढ़े ते जिहाद फ़र्ज़ नहीं है। ये मसला ज़हन च रखना। कई बार लोग सोचते उत्थे जुल्म हो जाता, उत्थे जुल्म हो जाता, असीं की करते हैं। देखो अल्लाह पाक का ही फरमान है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप नूं हलाकत च मत पाओ, अपने आप नूं कुरान कहंदा अपने आप नूं हलाकत च मत पाओ। जे ताकत है तो लड़ो, जे ताकत नहीं होने असीं इदां जाके यकदम शुरू हो जाइए तो सारियां ताकतां गैर मुस्लिम सारियां कितनियां सारियां जमा होणगियां और साडा की बनना, फिर तुसीं आप देख लो की बनना की सूरत हाल। तो बहरहाल ये आ कि अगर ईमान पुख्ता होवे, साडी क़यादत उदां दी सानूं लभ जाए, फिर तो क्या ही बात आ। फिर तो 313 भी जनाब सारिਆਂ तो भारे हुंदे ने हैं। तो फिर तो जनाब तारिक बिन ज़ियाद जैसा चंद कश्तियां ते चंद बंदे लैके पूरा स्पेन फतह कर गया सी। जे क़यादत हुण साड़ियां क़यादतां भी उदां दियां ते साडे बंदे भी उदां दे, ते किहड़े जंग ते किहड़े जिहाद, बस अपना मुल्क बचा लीए बड़ी गल आ। इत्थे बह के दुआवां ही कर सकते हैं कि अल्लाह साडे मुसलमान जिहड़े फ़लस्तीन दे कश्मीर दे अल्लाह पाक उन्हां नूं आज़ादी अता फरमाए। बहरहाल जी हज़रात जिहादी में सूरत हाल तुहाडे सामने रख दी। हज़रत अबू हुरैरा, अगली रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, रागिमा अनफुहु, रागिमा अनफुहु, रागिमा अनफुहु। नबी पाक ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाया कि उस बंदे दी नक खाक आलूद होवे, नक ते मिट्टी पवे, खाक आलूद होवे, खाक आलूद होवे, खाक आलूद होवे। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दफ़ा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह केदे बारे फरमा रहे हो? फरमाया मन अदरका वालिदैहि इंदहुल किबर औ अहदहुमा फदखल अन्नार। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने उहदे वालिदैन लभ गए, माँ बाप लभ गए, या दोनों चों एक लभ गया, फिर भी उन्हों की खिदमत करके ये जन्नत ना जा सकिया, दोज़ख च चला गया। खिदमत ना की, खिदमत ना करन दी वजह तो दोज़ख दे अंदर चला गया, जन्नत ना जा सके। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इदां दे बंदे दी नक ते मिट्टी पवे, नाक खाक आलूद हो जाए। ये अरब ये जुमला बोलते होंदे सी किसी नूं बाज़ औकात समझाने वास्ते, बाज़ औकात किसी की ताकीद करने वास्ते, बाज़ औकात प्यार दे नाल भी इदां दे जुमले बोल दिते जांदे सी। बहरहाल अगली रिवायत हज़रत साहल बिन मुआज़ अपने वाले साहब तो रिवायत करते हैं, कहते हैं काला काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बर्र वालिदैहि तूबा लहू। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन्हें अपने वालिदैन दे नाल चंगा सलूक किया, फरमाया उहदे वास्ते खुशखबरी, खुशखबरी। कह रहे सुभान अल्लाह। नाल ही अगे लिखा ज़ादल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी उमरी, कि जेड़ा अपने माँ बाप दे नाल चंगा सलूक करदा, अल्लाह पाक उहदी उम्र दे अंदर इजाफा फरमा दिंदा। अल्लाह पाक उहदी उम्र वधा दिंदा। किहदी? जेड़ा अपने माँ बाप की खिदमत करे, जेड़ा अपने माँ बाप के नाल चंगा सलूक करेगा, माँ बाप के नाल अच्छे तरीके दे नाल पेश आएगा, अल्लाह पाक उस बच्चे दी अल्लाह पाक उम्र वधा दिंदा, उम्र लंबी कर दिंदा। लेकिन शर्त ये कि माँ बाप की खिदमत पाई जाए, माँ बाप की इज्जत की जाए, तौकीर की जाए, एहतराम दे नाल माँ बाप दे नाल पेश आया जाए, तो फिर ये जनाब बहुत बड़ी नेकी और बहुत बड़ी सआदत सानू हासिल होंदी है। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास आप इरशाद फरमाते हैं, ये साद बिन अबी वक्कास ये कौन है? अशरा मुबशरा सहाबा किराम च जिन्हां दा शुमार है। ये साद बिन अबी वक्कास ये वाहिद वो ने शख्सियत ने जिन्होंने इस्लाम च सब तो पहले तीर चलाया, यानी काफरां दे खिलाफ सब तो पहले तीर इन्होंने चलाया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास ये वाहिद वो सहाबी ने कि जिन्हां दे बारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की लफ्ज़ बोले। हालांकि असी बोलते हैं या रसूल अल्लाह तुहाडे उत्ते मेरे माँ बाप कुर्बान। ये साद बिन अबी वक्कास वाहिद सहाबा किराम चो शख्सियत ने जिन्हां दे बारे नबी पाक ने लफ्ज़ बोले सी, साद बिन अबी वक्कास तेरे उत्ते मेरे माँ बाप कुर्बान। इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक्कास रिवायत बयान करते हैं, कहते नाज़लत फ़िय्या अर्बअु आयात मिन किताबिल्लाह। फरमाते ने कि कुरान दियाँ 4 आयतां मेरे वास्ते या मेरी वजह तो नाज़िल हुई। सुभान अल्लाह। कुरान दियाँ 4 आयतां वो आपने उहदी बयान की वजह और तफसील बयान की, डिटेल आप बयान करते हैं। कहते हैं कानत उम्मी हलाफत अल्लाह तअकुला वला तशरबा हत्ता उफारिका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्ना नौजवान तबका बैठा है साढ़े ये बिलखुसूस होना वास्ते हुण मैं तर्जमा करने लगा, ज़रा तवज्जो करें। आपने फिर मेरी अम्मा जी ने कसम खाधी सी कि ना मैं खाना खाधा खाना, ना मैं पानी पीना, ना खाना खाना ना पानी पीना, इन्नी देर तक मैं खाना पानी हर शै छड्डी रखनी जिन्नी देर तक तू नबी पाक नूं नहीं छड़ देंदा। अस्तगफिरुल्लाह। फरमाने ने मेरी वालदा ने मेरे नाल जिद लाई सी,
मैं दूसरे दिन घर आया, अम्मा जी ने रोटी नहीं खाधी, पहला दिन भी इदां निकल गया, पानी नहीं पीता। दूसरे दिन अम्मा जी उन्हें लेटे हुए जनाब, ना खाना ना पानी। तीसरा दिन फिर आ गया, ना खाना ना पानी। तो एको ही गल, तो आपने कोई गल की अम्मा जी ये ज़हन च रखियो, तुहाडे जैसियां हज़ार मावां भी होण, मैं नबी पाक दे उत्तों वैसे ही वार दवां। सुभान अल्लाह, क्या बात, मैं नबी पाक नूं नहीं छड्डना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बसे के जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। क्या फरमांदे ने कि मैं अम्मा जी ने जवाब दिता। तो फिर कुरान की आयत नाज़िल हुई, अल्लाह पाक ने फरमाया वाइन जा खदा का ऐलान तुशरी का भी माँ लई सला का भी इल्मुन फ़ला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा। फरमाया कि फिर कुरान की आयत नाज़िल हुई कि अगरचे तेरे वालिदैन तैनू आर्डर करन ऐलान तुशरी का भी कि तू मेरे नाल शरीक ठहराए, माँ लई सला का भी इल्म जिहदा तैनू इल्म ही नहीं, फला तुतिअहुमा फिर अपने माँ बाप का कहना ना मन, व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ़ा लेकिन चंगा सलूक फिर भी करदा रहे, यानी अल्लाह के रस्ते तो नहीं हटना लेकिन माँ बाप ना अच्छा सलूक ही करना, अल्लाह के रस्ते तो नहीं हटना। अब आज कहा माँ बाप सानू कह देंगे ने कि जनाब तू नमाज ना पढ़, उत्थे फिर नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी, माँ बाप का कहना नहीं मनना। माँ बाप कहन दाढ़ी मुना दे, उत्थे मनना लाजिम नहीं बल्कि ना मनना लाजिम है, ना मनना लाजिम है। हज़रात इसी तरह आप फरमाओ वसानिया है दूसरी केड़ी शय, फरमाते ने इन्नी कुन्तु अखज़तु सैफ़न अअजबनी, फरमाते ने कि मैनू एक जंग तो बाद मैनू तलवार एक बड़ी चंगी लगी, मैं वो तलवार पकड़ ली, मैनू बड़ी चंगी लगी। मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ए तलवार मैनू बड़ी सोहनी लगती है, हब ली हाजा ये मैनू अता फरमा दिओ। कहते फ़न नाज़लत फिर कुरान की आयत उत्ते उतरी यसअलूनका अनिल अनफ़ाल हैं कि ए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे कोलों माले गनीमत के बारे पुछदे ने, तुसीं इन्हूं माले गनीमत के अहकाम बयान करो। हज़रत साद बिन नबी वक्कास जो तलवार चुक के लैके आए ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाले नहीं, फरमाया कि हाले ये बारे तो हुक्म ही कोई नाज़िल नहीं होया, मैं तैनूं किस तरह तलवार तेरे हवाले कर देवां। जदों फिर ये आयत उतरी, इन्हां ने जो पुछया फिर आयत उतरी, तो फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की तरफों मैनू इजाज़त मिल गई है, अल्लाह तलवार तो तोहफा रख। और फरमाने वसालिसा तीसरा मौका इन्नी मरदतु फ़अतानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कुल्तु या रसूलल्लाह, कहते मैं बीमार हो गया, जदों मैं बीमार होया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरा पता लैन वास्ते आए, फ़कुल्तु या रसूलल्लाह, क्या शान सी कि बीमार होए तो पता भी नबी पाक लैना होना, क्या बात है। जदों बंदे नूं आप आपे ही उदां ही शिफावां लभ जांदियां ना। फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह, मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इन्नी उरीदु अन अक़सिमा माली आफ़ा ऊसी बिन निस्फ़, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहना वा कि मैं अपना माल तकसीम कर जावां, अपना माल तकसीम करा, तो मैं वसीयत के तौर पर अद्धा माल देना चाहना, अद्धे माल की वसीयत करना चाहना कि अद्धा माल फलां जगह नूं या फलां बंदे दे उत्ते खर्च कर दिता जाए। फ़काल ला, नहीं पाने फरमाना, फिर मैं अद्धा नहीं देना। फ़कुल्तु असुलुस, मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह तीसरा हिस्सा दे दईए, तीसरा हिस्सा। फ़साका था, बस नबी पाक अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फ़काना सुलुसु बअदहु जाइज़न, फिर कहते जनाब जिहड़ा आर्डर नाज़िल होया फिर उहदे अंदर फिर तीसरा हिस्से की ही इजाज़त दी गई। सुभान अल्लाह, तीसरे हिस्से की इजाज़त दी गई, तीसरे हिस्से तो वध के वसीयत करना जायज़ नहीं। हुण बंदा दुनिया तो गुजार रहा है,
तो वो कवे अपने माँ बाप कोई जा रहे हो दुनिया तो औलाद बैठी है, वो औलाद नूं सारे नूं धक्का मार के परे करे कि लो जी मैं सारा माल ही जनाब मसीत नूं दे के जा रहा, सारा माल ही फलां गरीब नूं दे के जा रहा, मेरी वसीयत है। मरदे वक्त नहीं ये काम होना। हाँ जी, तिहाई हिस्से तक ते चले जाओ, तीसरे हिस्से तक ते अमल हो जाएगा, लेकिन बकिया जड़ा माल है यानी कि 66.66% जड़ा बनना वो माल वरासा च तकसीम ही होना। हाँ, अगर वालिद या कोई भी बंदा अपनी ज़िंदगी जदों बीमार नहीं अपनी ज़िंदगी च माल तकसीम करना चाहे, फिर वो मर्जी है जिन्हों जिन्ना मर्जी दवे। हाँ, वो अपनी मर्जी जिन्हों मर्जी दवे ना दवे, वंड करे ना करे। बच्चे वो ज़िंदगी च मुतालबा नहीं कर सकते, अब्बा जी जड़ा मेरा हिस्सा कड्डो, ये गलत है, नहीं कर सकते मुतालबा। वालिद की मर्जी है, चाहे एक नूं सारा दे देवे, चाहे जनाब सारे नूं वंड के दे देवे, चाहे किसी होर नूं तोहफातन दे देवे, लेकिन ये चीज़ां मुनासिब नहीं। और ज़िंदगी च वाले ने तकसीम करना होवे, फिर शरीयत कहती है बेहतर ये कि जिन्ना बच्चे नूं दे दे उन्ना ही बच्ची नूं दो, जिन्ना बेटे नूं उन्ना ही बेटी नूं, जाके विरासत बन जाए फिर तकसीमकारी बदल जाती है, फिर बेटे का डबल हो जाता तो बेटी का कहरा हिस्सा हो जाता। लेकिन ज़िंदगी च वंडना होवे फिर शरीयत कहती है बेहतर सवाब ज़्यादा ये कि तुसी बराबर वंडो। अच्छा जी, और आप फरमांदे वर्राबिया, चौथी चीज़ फरमाने ने कि इन्नी शरबतुल खमर मा कौम मिनल अंसार फ़दरबा रजुल मिनहुम अनफ़ई बिलहयी जमलिन। फरमाने ने कि एक जगह ते बैठे सी जनाब, शह को मशरूब पीता, कोई मदहोशी की सूरत हाल हुई, उस वक्त हाले शराब की हुरमत भी नाजिल नहीं सी हुई। फरमाने ने कि उस वक्त हालत इस तरह की बनी कि जनाब तूतकार हुई तो एक बंदे ने ऊँट के जबड़े की हड्डी मेरे मारी। कहते कि जनाब वो हुण उस बंदे ने जनाब वो मदहोशी के आलम च सीगा, शराब की मदहोशी सीगा उस बंदे के उत्ते, तो हाले चूँकि शराब की हुरमत नाजिल नहीं सी, शराब के बारे हाले कुरान का कोई हुक्म नाजिल नहीं सी होया कि शराब हराम, चूँकि हाले अहकामात नाजिल हो रहे थे। कहते उस बंदे ने चूँकि मदहोशी के आलम च नशे दे विच सीगा, उन्हां गलबात हुई तो उन्हें हड्डी चुक के मेरे इत्थे जबड़े ते मारी। कहते मैं आके नबी पाक अलैहिस्सलाम दस्सिया कि या रसूल अल्लाह उस बंदे ने नशे दे विच आके मैं ना इदां कीती। कहते जदों मैं दस्सिया उदों फिर कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह पाक ने हराम कर दिता कि जनाब शराब पीना हराम है और इनू नजस अल्लाह पाक ने शुमार किया। फरमाया कि ये इनू पीना है शैतान का अमल है, शैतान लड़ाई करवाना चाहता सारा कुछ। फिर अहकाम शराब के बारे नाजिल होए। फरमाने कि ये इस तरह 4 अहकाम ये मेरी वजह तो आप फरमाते ने नाजिल होए। इन्हां चों एक मेन चीज़ जिहड़ा मौजू साडा वालिदैन दा चल रहा, मेन चीज़ इत्थों ये पता चली कि जनाब वालिदैन दी गल हर मन्नी जाएगी, लेकिन वो गल जिहड़ी कुरान हदीस दे या अल्लाह दे रस्ते की मुखालफत च जा रही होवे वो माँ बाप की गल नहीं मन्नी जाएगी। और अगे अगली रिवायत जनाब रिवायत नंबर 25 जनाब रावी कहते ने हज़रत हिशाम बिन उरवा कहते ने कि मेरे वाले साहब ने मैनू दसिया काला अखबरतनी अस्माउ बिनते अबी बकर, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी बेटी, उन्हां दा नाम है हज़रत अस्मा अलिफ सीन मीम अच्छा अलिफ अस्मा। ते फरमांदे हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर आप फरमांदियां ने अततनी उम्मी रागिबतन, कहंदियां ने कि मेरी उम्मी मेरी वालिदा वो मक्के शरीफ चों मैनू मिलने वास्ते मदीने शरीफ आई। हाले मेरी वालदा ने कलमा नहीं सी पढ़िया, वो मिलने वास्ते सिर्फ मदीने शरीफ आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा ज़माना सी। हुण जदों वालिदा मैनू मिलने वास्ते कलमा नहीं सी पढ़िया, हुण देखो साहबा दा अंदाज़, फसअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफा आसिलुहा, जाके पहले पूछा या रसूल अल्लाह मेरी अम्मा आई ने, अम्मा जी आए, क्या मैं उन्हें खिदमत कर सकती कि नहीं कर सकती। ऐ वे असल साहबा दा तरीकाकार कि सब तो पहले अल्लाह रसूल अगे रखो, सब तो पहले अल्लाह रसूल अगे होन, तो जाके माँ अपनी माँ नहीं देखा कि अम्मा मिलने वास्ते आई इन्नी दूरों, बल्कि सब तो पहले जाके नबी पाक ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अम्मा आई, क्या मैं उन्हें खिदमत कर सकती हाँ, वो रोटी आंडी ये वो सारा ये वो। काला नाम, नबी पाक ने फरमाया हाँ। काला इब्न उयैना कहने ने उस वक्त फिर कुरान पाक ये नाज़िल आयत नाज़िल अल्लाह ने फरमाया ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुहाडे वो लोग
ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ दीनी मामले च ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ये वो सारे मामला फिर ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉੱਦਾਂ अगर कोई गैर मुस्लिम होवे तो उसकी ताज़ीम नहीं इदा की जाएगी, लेकिन माँ बाप गैर मुस्लिम भी है, बंदे दे कोल आ रहा है तो सानू लाजिम है कि जनाब असी उन्होंने भी खिदमत करिए। हाँ जी, गैर मुस्लिम क्यों ना हो वो भाई गैर मुस्लिम माँ बाप उन्हों का भी सानू ये नहीं कि जनाब धक्के मार के बाहर कर देगी। तो जे माँ बाप मुसलमान आ जिन्हों की वजह तो तुहानू मस्जिद का राह लभा, जिन्होंने वजह तो तुहानू सारा कुछ पता चलिया, तुसी उन्होंने धक्के मार के बाहर कर दो। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। ये हालात की अजकल पाए नहीं जाते, आम ने, तुसी भी जानते हो, मैं भी जानना, तुसी भी इस मुआशरे च, मैं भी इस मुआशरे च कि माँ बाप के नाल की बुरा सलूक नहीं किया जाता, या धक्के मारे जाते, गालां कढ़ियां जांदियां, गल्लां सुनाइयां जांदियां, अपनी बीवी के सामने माँ बाप नूं बेइज्जत किया जाता, रिश्तेदारां के सामने माँ बाप नूं बेइज्जत किया जाता, बेइज्जती वाले अल्फाज बोले जाते, तरह तरह के अल्फाज बोले जाते, झिड़कां मारियां जांदियां, की कुछ नहीं किया जाता। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। मुशरिक क्यों ना होण जनाब, काफिर बेईमान अल्लाह नूं ना मनण वाले क्यों ना होण, फिर भी जनाब ये इजाज़त नहीं है कि जनाब असीं उन्होंने धक्के मार के इस तरह घरों चों बाहर कढ़ीए तो मुसलमान माँ बाप होण, फिर तो जनाब साढ़े ते ज़्यादा लाजम होएगा कि असीं उन्हों दा एहतराम करिए, उन्होंने अच्छे तरीके दे नाल उन्हों दे नाल पेश आइए, शायद साढ़े अच्छे सलूक दे नाल ही इस्लाम की तरफ आ जान। कई साहबा किराम दे माँ बाप ने इदां ही फिर कलमे पढ़े सी जो अच्छा सलूक उन्होंने नाल कीता उन्होंने बेटियां ने। बदल जी हज़रात, अगली रिवायत ते आओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर आपकी इरशाद फरमाने ने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिनल कबाइर आई यशतुम रजुल वालिदै, फरमाया कि कबीरा गुनाह है कि कोई बंदा अपने माँ बाप नूं गाली कढ़े, ये वड्डा गुनाह नबी पाक ने फरमाया। सहाबा किराम ने की या रसूलल्लाह कैफ़ यशतुम, कोई बंदा अपने माँ बाप नूं किदां गाली कढ़ सकदा। अज दे दौर च लोग कढ़दे ने, आम अज दे दौर च, तो उदों सहाबा दी हैरानी पुछो, हैरान कितना होए साहबा या रसूलल्लाह, हालांकि वो दौर भी जाहिलियत का पहले चल रहा सी, पहले वाला पता की चलिया दौरे जाहिलियत विच भी माँ बाप नूं गाल नहीं सी डायरैक्ट कढ़ी जाती, चाहे काफिर मुशरिक बेईमान जिद्दां दे भी लोग सी, लेकिन माँ बाप नूं डायरैक्ट गाली वो भी नहीं सी कढ़दे। ते अज जिहड़े माँ बाप नूं डायरैक्ट गाली कढ़दे ने, मैं कहना वो पता नहीं किस किस्म के वो मुसलमान ने, किदां दे वो लोग ने, कोई शर्म हया कोई है ही नहीं जनाब, जो मुक गई हर शै। साहबा कराम ते पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह ये किदां हो सकदा कोई अपने माँ बाप नूं गाली कढ़े। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस दौर के हिसाब नाल गल केड़ी इरशाद फरमाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला यशतमु रजुला फयशतमु अबाहु अम्मा, फरमाया जो तुसीं किसी ने माँ बाप नूं गाली कढ़ो तुहाडे माँ बाप नूं गाली कढ़े। यानी उदों आही सूरत चलदी सी, डायरैक्ट गाली वाली तो सूरत ही नहीं सी। हुण ते जनाब तरक्की हो गई लोगों की, अस्तगफिरुल्लाह इन्हां चीज़ां च हुण तो डायरैक्ट माँ बाप नूं गालां कढ़दे ने, डायरैक्ट बुरा बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। हज़रात, हज़रत अबू बकरा आप इरशाद फरमाते हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने की इरशाद फरमाया, हदीस का नंबर 29, फरमाया मा मिन ज़म्बिन अजदरु अन युअज्जला लिसाहिबिही अल-अक़ूबतु मा मा युद्दख़रु लहू मिनल बग़्य व क़तियत रहमी। कुर्बान जाइए महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कोई गुनाह इदां दा नहीं कि जिहड़ी सज़ा बंदे नूं दुनिया 'च ही लभदी होवे। गुनाह जिन्ने भी ने उन्हां दियां सज़ा या कबर च या अगे आखिरत च मैदाने हशर च या अगे जनाब दोज़ख च पहुँच के जिहड़े सारे मामलात होने ये उदों हुंदे ने। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई गुनाह ऐसा नहीं जिहड़ी दुनिया 'च सज़ा दित्ती है। फरमाया हाँ दो चीज़ां दी सज़ा दुनिया 'च ही दे दित्ती जाती, बंदे नूं मिलदी है सज़ा। या रसूलल्लाह केड़े? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया एक ते अपने माँ बाप हैं, एक ते अपने जिहड़े करीबी ने उन्हां दे नाल चंगे सलूक दे नाल पेश ना आना। जिहड़े अपने करीबी ने वो माँ बाप, रिश्तेदार, भैन भरा, उन्हां दे नाल बिला वजह बुगज रखना, उन्हां नाल लड़ाइयां करना। ए घरां 'च साडे पता नहीं किन्नियां भैन भरा आपस च लड़दे ने, भरा आपस च लड़दे ने, एक दूजे नूं कतल करन तक चल जांदे, सिर पड़न नूं चल जांदे ने। हुण ए जिहड़े मामलात ने फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ये ऐसी चीज़ है कि जिहदी वजह तो दुनिया 'च ही सज़ा बंदे नूं मिलदी है। किन्नी देर हो गई? 14 साल का, 15 साल का, 10 साल का अरसा हो गया, अपने सगे भरा का मूँह नहीं देखिया।
पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब तो ਜਿਹੜੇ ऐसे गुनाह कि जिन्हां दी सज़ा दुनिया 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है ये दो चीज़ां ने। एक तो फरमाया कि ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਨਾ ये वो जी ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਵਗਰਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਗਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਨਾਬ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਇਸਲਾਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਮਸਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਗਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੂੰਛ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੁੜਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੂਸਤ ਘਰ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਈ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੂਸਤ ਉਤਰਨ ਦਈ ਆ। ਬਰਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੇਬਰਕਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਣੀ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਅੱਗੇ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੀਅਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਸਾਇਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਖੜੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੜੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇ। 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਚਲੀਏ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੀਏ, ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਗਾ ਚਾਚਾ ਸਗਾ ਤਾਇਆ, ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏਗਾ। ਹੈਂ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਪਕੜ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਬ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਕਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੋਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇਸਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਬਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਮਿਲੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਕਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।
ਕਬਰ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਧੜ ਇਨਸਾਨੀ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਕਲ ਖੋਤੇ ਦੀ, ਸ਼ਕਲ ਖੋਤੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਦਫਾ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਤਾ ਹੀਂਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਨਾਬ ਹੀਂਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੀ ਸ਼ੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਵੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀਂਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ, ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ, ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਖੋਤੇ ਖੋਤੀ ਖੋਤੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੀਂਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸਜ਼ਾ, ਕੈਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਤਾਣ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਉੱਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਭਰਨ, ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦੇਣ, ਪਿੱਜ਼ੇ ਵੀ ਖਿਲਾਣ, ਦਾਵਤਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਣ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਗਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सलासु दाअवातुन मुस्तजाबातुल्लहुन्ना ला शक्का फ़ीहिन्ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दुआवां बिला शक कबूल ही कबूल ने, 3 दुआवां कबूल होंदियां ही होंदियां। फरमाया कि दावतुल मज़लूम, फरमाया कि मज़लूम दी बददुआ कबूल होंदी होंदी, मज़लूम दी दुआ कबूल होंदी होंदी। हाँ जी, जुल्म जिन्हां दे उत्ते होया एवें नहीं कि जनाब रायगां चला जाएगा, इंशाअल्लाह इन्हां दियां नस्लां 'च भी कीड़े पैणगे, इंशाअल्लाह सारी दुनिया देखेगी। और फरमाया दावतुल मुसाफिर, फरमाया कि मुसाफिर दी दुआ भी कबूल होंदी है। सुभान अल्लाह। तुसी देखो एक मुसाफिर नूं शरीयत ने कितनी ज़्यादा इज्जत दी है कि उसदी दुआ कबूल की जा रही, लेकिन वो मुसाफिर किड्डा वड्डा बगैरत बनया आ कि वो शरीयत ने, इस्लाम ने, कुरान ने, नबी पाक ने, अल्लाह पाक ने उन्होंने इज्जत दी है कि उसकी दुआ कबूल होंदी। तो इधरों मुसाफिर एड्डा बगैरत बनया आ कि जनाब इन्नी देर उसका सफ़र पूरा नहीं होंदा जिन्ने तक म्यूजिक नहीं चलाता, गाने नहीं चलाता अपनी गड्डियां दे अंदर। कैसी बगैरती है वो टाइम कि जिस टाइम च उन्होंने दुआ करनी चाहिए, दुआ कबूल होंदी है, वो गाने चला के बैठा होंदा गड्डी दे अंदर, तो जे कोई कह दे नाल लगे बंद कर, उन्हें लड़न लग पैंदा। देखो यार शरीयत इज्जत देन दी आ, शरीयत कहती कि इस मौके पर दुआ करेंगे कबूल होएगी, तो तू उस मौके पर जनाब लानत सुन रहे हैं जिस उत्ते लानतां बरसदियां हैं, लानतां बरसदियां इस चीज़ के उत्ते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हां चीज़ों के उत्ते लानत वालियां चीज़ां नबी पाक ने फरमाया, मैनूं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मैनूं घल्लिया इस वास्ते कि मैं ढोल बाजे ये सारियां चीज़ां मैं तोड़ देवां। हाँ जी, नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मैंने इन्हां चीज़ों को तोड़न वास्ते घल्लिया, तो साढ़े लोगों ने मुख्तलिफ रंग दे के जायज़ होंदियां चीज़ां, बल्कि नबी पाक ने क़यामत की निशानी दसी। फरमाया क़यामत दी निशानियां चों एक भी निशानी जो लोग ढोल बाजे नूं हलाल समझना शुरू हो जाएंगे। लोग इत्थे दलीलां देंदे ने ये जायज़ ते वो जायज़ ते फलां ते फलां, जो बच्चियां ने 10 पढ़िया सी, ये पढ़े वो पढ़िया, फलां कीता, ये कीता, वो कीता, ओ बई वो बच्चियां सी, कोई वड्डे दा दिखाओ वड्डे ने दफ तबला कीता होवे, बच्चियां नूं ते असीं भी नहीं रोकदे, वो बच्चियां सी, बच्चियां ने दफ चलाया और बगैर अरबां का एक अंदाज़ है, बगैर झांझ तो, बगैर तरस तो उन्होंने बजाया, बगैर तरस तो साढ़े सारा कुछ इत्थे चलन दिया होंदा, कदी केस ना ते दूर की जाना। एक ये लानत एक नवीं साढ़े घरां च वड़ गई, महफल कराउणी है जनाब, बुढ़ियां लैके अपने एडे एडे धामे लैके तुरियां, जनाब एडियां ढोलकियां नाल लैके तुरियां, तो डम डम वो वजन दिया भाई इत्थे पता नहीं महफल होंदे, पता नहीं कोई दूसरा प्रोग्राम होंदे आ। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, हुण मैं ना नहीं लफ्ज़ बोलना चाहना, इश्तियाक भी नहीं बोलता। हाँ जी,
ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਬਈ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਹਨਤਾਂ ਬਰਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਲਟਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬਰਸਣ ਦਈਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰੁਪਈਆਂ ਜਨਾਬ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਣ ਦੀਆਂ 4 5 6 7 ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਬ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇੰਨੇ ਉਲਾਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਠਕ ਉੱਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਦਆਤ ਖੁਰਾਫਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ हैं कि सुन्नी ये करते हैं, वो करते, फलां करते, ये करते, वो करते। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ। शेख तरीके मेरा लसन फरमाते कि मसला समझाइए, फिर भी जे किसी को गुस्सा लगे फरमाने फिर करी जावे, फिर 2 रोटी वध खावे। हाँ, फिर 2 रोटी वध खा लेवे जे गुस्सा इन्ना बहुता ज़्यादा। दीन का मसला असी जे असी भी छुपा के बैठे रहे फिर दसना किन्ने, फिर दसना किन्ने, फिर कहना मौलवी दस दे कुछ नहीं साढ़े, जे दस दिए फिर गुस्सा कर लेंदे लोग। है तो साढ़े हालात ने। एक मैं बाबे नूं इदां ही मसला समझाया, बाबा अगे मैनूं पै गया, कहना लै पुत 70 साल साडी उम्र हो गई, असी अज तक नहीं मसला सुने। वो 70 साल होना कोई दलील आ? 70 साल होना कोई दलील आ? मैं फतावा रज़विया के सामने बाबे के सामने खोलिया, मैं कहा बाबा एक मिनट ठहर, 70 साल तू एडा रह गया, आ देख। मैं कहा बाबा आ देख फतवा कदों का लिखा होया, वो फतवा कम अज़ कम 100 साल पहले का सी। मैं कहा बाबा तेरे जम्मन तो भी 30 साल पहले का, जे पुराना होना दलील है फिर मान इनू। हाँ, ए फतवा तेरे जम्मन तो 30 साल पहले का, तेरी उम्र 70 साल, मेरी उम्र 100 साल। हैं ਐਵੇਂ ਫਰੀ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ। ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਆ ਕੋਈ? ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਫਤੀ ਫੈਜ਼ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 3500 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਮਰਾਂ ਹੀ 3000 ਸਾਲ, 2500 ਸਾਲ, 2000 ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਮ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਾਮਾ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬਹਰਲ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਹਰਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਔਰ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ वदावतुल वालिदैन अला वलदिहिमा। तीसरा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वालिदैन अगर अपने बच्चों वास्ते दुआ मंगणगे अल्लाह फौरी कबूल कर देना। सुभान अल्लाह। हुण मर्जी है बच्चे दी, चाहे बदुआ ले लवे चाहे दुआ ले लवे। हुण बच्चे नूं भी तो मनाना होवे ते टाफियां टूफियां देणियां ही पैंदियां ना। कई बारी जनाब 10 दी शै लैके देइए नहीं मानदा, 20 दी नहीं मानदा, मैं फलानी शै ही लैनी। ते जे उही जिद माँ बाप करन, लै साडे प्यो नूं माँ बाप नूं पता नहीं किहड़ी गल चढ़ी है, मंगदे ही रहंदे फलानी शै फलानी शै फलानी शै, राजदे नहीं। ओ भाई जिन्ना तुसीं पुत्त वारी अपना चाह करी जांदा अपने माँ प्यो वास्ते भी उन्ना के चाह कर लो, राजी हो जाने हैं। हाँ जी, ये सानू आप सोचना पैना इन्हां चीज़ों के बारे। बहरहाल जी अगे रिवायत बड़ी प्यारी है, हदीस का नंबर 33। हज़रत अबू हुरैरा आप इरशाद फरमाने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन्हां लोकां ने पंघोड़े दे अंदर झूले दे अंदर ही कलाम किया छोटे बच्चों ने, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हले उम्र हाले 1-2 दिन दी सी, क्या आपने की लफ्ज़ बोले सी, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। एक दिन की उम्र च ही आप कलाम किया, हालांकि बच्चा एक दिन का किहड़ा बोलदा, आपने फसीह ज़बान च गुफ्तगू की, कुरान ने इन्हूं बयान किया जिहड़ी आयतां पढ़ियां। और फरमाया नबी पाक ने दूसरा हस्ते जुरैज, वो भी वो जुरैज दे दौर दा बच्चा, हज़रत जुरैज एक अल्लाह दे वली गुजरे, उन्हां दे दौर दा बच्चा वो भी जनाब इदां ही वो पिंघोड़े दे अंदर ही
झूले के अंदर ही उन्हें बस ज़बान फसीह कलाम किया। सुभान अल्लाह। हुण किस तरह की ला पूछा गया या रसूल अल्लाह जुरैज दे बच्चे का मुआमला की है। नहीं पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुसीं गल सुनोगे ना, ये बड़ी ज़बरदस्त गल है और मज़ेदार गल है, और विचों फ़ायदा बड़ा। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुरैज कौन है, जुरैज दे बच्चे दे हवाले दे नाल या जुरैज दे दौर दे हवाले नाल को सानू शै बयान करो। नहीं पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्ना जुरैजन काना रजुलन राहिबन फ़ी सौमातिल्लाह। फरमाया कि जुरैज अपने वक्त का बहुत बड़ा इबादत गुजार, नेकोकार, आलिम दीन, सारा कुछ बंदा सी। फरमाया कि अपने इबादत गाह के अंदर रह के इबादत करता हुंदा सी। उन्होंने इबादत खाना उत्ते बनाया हुंदा सी ते थल्ले कई दफ़ा जदां लोग आके ढोल आके बह जांदे। फरमाया नबी पाक ने फरमाया वाकान राई बकरन या अवी इला असफली सौमाती, थल्ले थोड़ी बहुती रिहाइश बनी सी, बकरियां चराने वाला चरवाहा, वो जदों बकरियां चरा के उन्हें ना थक थुक जाना, रात उन्हें उत्थे आराम करना। जुरैज उत्ते हुंदा सी उतली मंजिल ते, ये थल्ले खुली जगह हुंदी सी ते थल्ले बह बू जांदा सीगा बकरियां दा चरवाहा। फरमाया नबी पाक ने वाकान तिमरातु मिन अहलिल क़रिया तख्तलिफु लिर राई, उत्थे एक औरत सी गलत किस्म दी, वो उस बकरियां दे चरवाहे को आके आंदी जांदी सी, उन्हां मुलाकात करदी सी। फ़अतत उम्मुहु यौमन फ़कालत या जुरैज। फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन की होया कि जुरैज इबादत कर रहे थे, नमाज नीती हुई सी, नमाज पढ़ रहे। अम्मा जी आईयां, अम्मा जी ने आके पुकारिया या जुरैज। अम्मा जी ने यह नहीं सी पता कि नमाज पढ़ रहे, बस इन्ना पुकारिया, वो जुरैज गल सुनी, जुरैज गल सुनी। वाहुआ युसल्ली, नबी पाक ने फरमाया जुरैज नमाज पढ़ रहा सी। वो हुण दिल च फ़काल फ़ी नफसी वाहुआ युसल्ली, नबी पाक ने फरमाया जुरैज ने नमाज पढ़दे आया अपने दिल च ख्याल किया उम्मी व सलाती, एक पासे हुण अम्मा जी बुला रहे, एक पासे हुण नमाज, की करा फर आयु सिरा सलातहू। फिर नबी पाक ने दिल में ये सोचा कि चलो नमाज पढ़ के अम्मी जी की गल सुन लाँगा, नमाज पढ़ के अम्मा जी की गल सुन लवांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा जी ने दूजी दफ़ा आवाज़ दी, उन्हें फिर वही सोच लिया। अम्मा जी ने तीसरी दफ़ा फिर आवाज़ दी, उन्हें फिर वही सोच लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने की इरशाद फरमाया कि तीसरी दफ़ा भी जदों अम्मा जी ने आवाज़ दी ना, तो उन्होंने वही सोचा। फलम्मा लम युजीबहा, नबी पाक ने फरमाया जदों जवाब ना दिता तो वालदा दे यकदम ज़बान चो लफ्ज़ निकले ला अमातक अल्लाहु या जुरैज हत्ता तांजुरा फ़ी वजहिल मुमिसात। फरमाया कि तू उन्नी देर तक दुनिया तो जावे ही ना है जुरैज, जिन्नी देर तक गंदी औरतों का मूँह ना तू देखें। माँ दे मूँह चो ये लफ्ज़ निकले, नबी पाक ने फरमाया कि माँ चली गई। फिर उस तो बाद की होया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो औरत एक चूँकि वो चरवाए को जड़ा थले नंदा सी आंदी जांदी सी, उन्हें उन्हें बच्चा जणिया, वो बादशाह तक गल पहुँच गई। बादशाह ने पूछा कि हाँ भी ये बच्चा किहदा, दस बच्चा किहदा। वो फाहिशा गंदी औरत सी, वो कहन लगी, उन्हें इल्ज़ाम लाता हज़रत जुरैज ते, कहन लगी ये हज़रत जुरैज का बच्चा। उन्हें पूछा आ साहिबु सौमा, अच्छा वो जुरैज, वो जिन्हें बड़ा अपना इबादत खाना बनाया तो बड़े अपने डंके मारदा, मैं बड़ा नेकोकार हाँ तो ये है तो फलां फलां। हाँ जी हाँ जी, कहती कालत नाम, कहती हाँ जी। अच्छा जी, काला उहदमू सौमातहू, कहता जाके वह इबादत खाना ढाओ पहले और उन्होंने फड़ के मेरे को लैके आ जाओ। लोग गए, लोगों ने ना वो देखा ना ताओ देखा, जनाब उन्होंने खिंच के बाहर कढ़िया तो उन्होंने इबादत खाना ढा दिता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर फ़जालू यदो इला उनुक़िही बिहबलिन, गले च रस्सी पा के घसीट दे लै गए बादशाह दे कोल हज़रत जुरैज नूं। ये हदीस आ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, नबी पाक दा फरमान है। फरमाया इत्थे रस्सी पाई ते घसीट दे बादशाह को लै गए। फमर्र बिही अलल मुमिसात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो गंदियां औरतां एक साइड ते खड़ियां सी, उन्हां दे कोलों दी गुजरे ना जदों जुरैज फरा आहुन्ना फतबस्समा, जदों उन्हां दी नज़र उन्हां अल गई, उन्हां औरतां अल गई तो देखिया तो मुस्कुराए। वाह हुन्ना यानसुना इले फिन्नास, यानी कि उदों घसीटिया जा रहा वा लेकिन इधरों मुस्कुराहट आ गई चेहरे ते, घसीटे भी जा रहे, मुस्कुराहट भी चेहरे ते आ गई। तो औरतां देखन रहियां। बादशाह ने कहा भी हाँ बई
तू की कहना ਇਹਦੇ बारे काला तज़अमु फरमाया जुरैज कहने लगे कि दस तू दस मसला की है मैंने तो कोई मसला नहीं तू मेरे ना काम करवाया दस की मसला कहने लगा तज़अमुन्ना वलदा मिनका इन्हां दा ये दावा है कि ये बच्चा तेरा काला अंती तज़उमीन हज़रत जुरैज ने उस औरत जेड़े इल्ज़ाम लगा रही सी हज़रत जुरैज ने उस औरत नूं पुछया कि क्या तेरा ही दावा कालत नाम कहने लगी हाँ काला ऐना हाज़र सगीर हज़रत जुरैज कहने लगे बच्चा किथे बच्चा किथे बच्चा तो सामने लैके आ कालू हुआ ज़ाफ़ी हिजरिया वो जनाब कहने लगे आए इन्हें चुक्या आया फ़अक़बल अलैहि आप हज़रत जुरैज नबी पाक ने फरमाया कि हज़रत जुरैज दे कोल आए फ़काला मन अबू का छोटे बच्चे नूं हले जमदे बच्चे नूं हज़रत जुरैज पुछन ने मन अबू का तेरा अब्बा कौन है दस तेरा वालिद कौन काल राइल बकर कहने लगा मेरे वालिद तुसी नहीं बल्कि वो बकरियां दा चरवाहा सुभान अल्लाह बोलो यार वो बकरियां दा चरवाहा हुण कहंदे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण की होया हुण तो सारे परेशान हो गए भी ये तो सारा मामला ही उलट हो गया एक दिन दा बच्चा गवाही दे दिया वा हज़रत जुरैज दी पाकी दी कि बिल्कुल दुरुस्त ने तो हुण तो बादशाह भाई हत्थ जोड़े वज़ीर हत्थ जोड़न जेड़े नूं घसीट दे लैके हत्थ जोड़न वो कहंदे खुदा दा वास्ता माफ़ कर दिओ एक दफ़ा इजाज़त दे दिओ असीं तुहाडा जिहड़ा इबादत खाना हुण सोने दा बनाना चाहते हैं फरमाया ना सोना ना चांदी मैनू अपनी जगह ते जान दो मैं मेरी अपनी एक लैन है मेरी अपनी फ़कीरी लैन है मैनू जिथे लगा उत्थे लगा रहन दिओ तो उन्हें क्या अच्छा चलो ठीक है जो भी होया साडे कोल गलती हो गई सानू माफ़ कर देने क्या चलो माफ़ किया एक गल साडे ज़हन च खटकदी है बादशाह ने पूछया कि वो जदों तू आ रहा सी तू हसिया कातों सी हसिया का तो मुस्कुराया कर फमल लजी तबस्सम था बादशाह ने पूछया कि तू हसिया का तो मुस्कुराया का तो काला अमरन आरफ तू फरमाया कि एक गल याद आ गई सी उदी वजह तो मैं हसिया वो केड़ी गल अदरकतनी दावत उम्मी कि मेरी अम्मा जी की बददुआ मैनू लगी सी मैनू वो याद आ गई तो मैं तां हसिया कि अम्मा जी ने लफ्ज़ बोले सी कि उन्नी देर तक तू दुनिया तो जावे ना जिन्ने तक तू गंदियां औरतों का मूँह ना देखे फिर सारा वाक़या बयान किया कि नमाज़ पढ़ने से इदा इदा अम्मा जी ने पुकारिया मेरी तवज्जो बस इस कि नमाज में पहले मुकम्मल कर लवां अम्मा जी दे लफ्ज़ बोले अम्मा जी दे लफ्ज़ बददुआ वाले बोले बंदा दौराने नमाज भी नहीं बचन दिया तो सोचो तो सही जो असी उदा माँ बाप नूं सताइए उदा माँ बाप नूं सताइए माँ बाप की लग गई बददुआ साडे पल्ले रहना की है सारी जिंदगी जनाब असी जिथे मर्जी पिटदे ही रहिए साडी कामयाबी कोई नहीं जे माँ बाप साडे तो राज़ी नहीं हकीकतन हुण ए हदीस मैं तुहाडे सामने पढ़ी इस च होर भी कई गल्लां पता चलियां एक अज दा एक तबका मिर्ज़ा इंजीनियर गुस्ताखे रसूल बेईमान दज्जाल इहदे पैरोकारां दा तबका सानूं पता की कहंदा जी लो जी ये कहानियाँ करामतें अपनी तरह से बना के लेके आते हैं जी हुण ए बुखारी दी इमाम बुखारी दी किताब है इमाम बुखारी नूं पुछो उन्होंने कहानी का तो लिखी एड्डी वड्डी ए करामत ही है ना एक दिन दे बच्चे नूं बुलवाया हज़रत जुरैज ने ये कोई नबी तो नहीं सी अल्लाह दे वली सन जनाब उन्होंने बुलवाया एक दिन दे बच्चे नूं हज़रत जुरैज ने और जनाब बच्चा बोलिया भी फिर दूसरी गल अज ही एक तबका साडे अंदर मौजूद है जिहड़ा कहना नमाज च नबी पाक दा ख्याल आ जे नमाज टुट जांदी हुण ए जनाब नमाज दे विच 3 दफ़ा उन्होंने ख्याल कीता नहीं कीता कि अम्मा जी बुला रहे मैं उधर जावां जी नमाज पूरी करना हुण इन्हां नमाज तां नहीं टुटी इन्हां दी नमाज तां नहीं टुटी लिहाजा ये जिहड़े इदां दा तबका सानूं अपने कोलों बना गल्लां करदा बिल्कुल इन्हां दीयां गल्लां करना बिल्कुल गलत है और कितनी शय तुहाडे सामने वाज़ी हो गई कि जनाब हज़रत जुरैज जैसा बंदा भी इतना बड़ा वलीउल्लाह जिहड़ा है विलायत दा ताजदार सी उस वक्त दा विलायत दा ताजदार होने बावजूद भी माँ ही है फिर भी बेशक माँ दे बारे ये तो नहीं लफ्ज़ मिलते कि माँ वलिया सी माँ ते वलिया दे बारे लफ्ज़ ही नहीं बच्चा विलायत दा ताजदार है बच्चा उस वक्त दा इमामुल औलिया लेकिन जे माँ राज़ी नहीं तो उसकी विलायत कित्थे गई दसो लिहाजा ए नौजवानों जिन्होंने माँ बाप जिंदा ने कदर करो अज ही वक्त है अज ही वक्त है कदर कर लोगे सारी ज़िंदगी मौजां करोगे सारी ज़िंदगी मौजां करोगे कदर नहीं करोगे तो हर जगह ते ठोकरें ठोकरां हर जगह ते जनाब बंदे दी नाकामियां सामने आउणगियां
और इसी तरह ज़रात अगली रिवायतें टाइम 10 मिनट लगे बस। आखिरी एक रिवायत पढ़नी है, फिर उस तो बाद फिर नमाज भी। कुर्बान जाइए महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम हज़रत अबू हुरैरा कहंदे ने, फरमांदे ने कि मैं एक ऐसा बंदा वां, हज़रत अबू हुरैरा कहंदे मैं एक ऐसा बंदा वां कि मा सामिया बी आहदुन यहूदियुन वला नसरानियुन इल्ला अहब्बानी। फरमान नबी पाक दे जिन्ने भी साहबा ने कमो बेशक लख 24,000 साहबा कराम जिस तरह अल्लाह दे नबी कमो बेशक लख 24,000 इसी तरह साहबा कराम कमो बेशक लख 24,000। फरमांदे ने कि वाहिद एक नबी पाक दे साहबा च कि मेरी मिसाल है कि मेरे खिलाफ कोई बंदा नहीं बोलता, चाहे वह यहूदी होएगा चाहे ईसाई होएगा, मेरे नाल सारे मोहब्बत कर दे। या सय्यदी एदी की वजह? फरमाया नबी पाक दी दुआ। सुभान अल्लाह। नबी पाक दी दुआ, वो दुआ किवें लभी उसकी आपने वजह बयान की थी। फरमाया इन्ना उम्मी कानत उरीदुहा अलल इस्लाम फता अबा फ़कुल्तु लहा फ़अबत। कहने के मेरी वालदा वो कहना इन्ना उम्मी कुन तो उरीदुहा, मैं अपनी वालदा के बारे सोच रहा सी कि किते इस्लाम कबूल कर लेना। पहले उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं सी किया, कहते जो मैं कहना उन्हें इनकार कर देना, जो कहना इनकार कर देना। मैं नबी पाक दी बारगाह च आया, या रसूल अल्लाह मैं बहुत चाहना, मैनू अपनी अम्मा नाल बड़ा प्यार आ, या रसूल अल्लाह जिद्दां मैं मुसलमान मेरी अम्मा जी भी मुसलमान हो जाए। कहने नबी पाक ने मेरे वास्ते मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह उदउल्लाह लहा फदआहा, या रसूल अल्लाह मेरी अम्मा जी वास्ते दुआ ते कर दिओ। नबी पाक ने दुआ की, मैं आया दौड़ा दौड़ा जो घर आया तो दरवाज़ा बंद ते अंदरों ही बोलियां ऐ अबू हुरैरा इन्नी असलम तू, मैं इस्लाम कबूल कर लिया। हाले दरवाज़ा बंद सी, मैं दरवाज़ा खलवाना सी ते अंदरों ही बोल पईयां अबू हुरैरा मैं इस कलमा पढ़ चुकी हाँ। वा अखबरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कुल्तु, कहंदे उदां ही पैरी मैं फेर दौड़िया नबी पाक अल कि या रसूल अल्लाह ये तो तुसीं इधरों दुआ मंगी घर पहुँचा, जिहड़ी अम्मी कदी नहीं सी मंनदी फौरी दुआ कबूल हो गई। फ़कुल्तु फिर मैं कहा या रसूल अल्लाह पहले भी तुसी दुआ की, हुण मेरे वास्ते भी दुआ करो, मेरी अम्मी वास्ते भी दुआ करो, सुभान अल्लाह, मेरी वालदा वास्ते भी दुआ करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ की थी अल्लाहुम्मा अब्दुका अबू हुरैरा व उम्मुहु, या अल्लाह अबू हुरैरा तेरा बंदा, इन्हां दी वालिदा तेरी बंदिया, अहिब्बहुमा इलन नास, लोकां दी नज़रां च इन्हां नूं महबूब बना दे। सुभान अल्लाह। फरमाया उस तो बाद कोई बंदा मेरे मुखालिफ नहीं बोलता, लेकिन अज एक कालियां दा तबका वो भी है जिहड़ा हज़रत अबू हुरैरा दा दुश्मन आ, हाय हाय यानी यहूदियां ईसाइयां तो भी लंघे आया, बेशक कालियां दा तबका 10 दे नाल आ, वो हज़रत अबू हुरैरा दी भी मुखालफत करते हैं। हालांकि इन्हां वास्ते दुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कीती हुई है। अल्लाह पाक साढ़े लोगों को इन्हां मामलात नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप नाल सही अल्लाह पाक हकीकी मुहब्बत अता फरमाए।